हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग को पता है कि आज आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं और एग्ज़ाम से पहले मात्र आप लोग को आधा से 1 घंटा पहले आप लोग को मैं 2 वीडियो आप लोग को देना चाहता हूं। अभी जो है अकाउंट्स का वीडियो आप लोग को जा रहा है, इसको आप लोग को देख ही लेना है क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप नहीं देखोगे तो पछताओगे। आप लोग सिर्फ जो है कहीं पर आप हो या फिर आप गाड़ी में हो या फिर कहीं पर बैठे हुए तो इस वीडियो को जो है फटाफट आपको फास्ट करके जो है इसका आंसर देख लेना है, क्योंकि जितना भी इसमें प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट है। आप लोग का इससे जो प्रश्न है 40 में से लगभग 20-25 तो आने वाला ही, और जो मैं पहले तैयारी कराया हूँ उससे तो सारा अगर आप पूरा पढ़े होंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आने वाला। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आप लोग को फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को बताते हैं। टोटल 40 क्वेश्चन, क्या इसका फटाफट आंसर होगा आप लोग ध्यान से पढ़ते जाएंगे। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको पता है कि क्या बता रहा है यहाँ पर। चलिए देखिए, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द फादर ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग यानी कि जो इसका यहाँ पर बुक कीपिंग कहता है या फिर अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी जो भी होगा, लुकास पेस्युअल। इनका बुक कब पब्लिश हुआ था? 1494। याद रखना है इसका फटाफट। चलिए अगला हम लोग चलते हैं। हु इज़ द वेयर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, है ना। लेखांकन सूचनाओं का उपयोगकर्ता कौन है? तो ओनर भी है, मैनेजमेंट है, इन्वेस्टर है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 चलिए। ट्रांजेक्शन मीन्स क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस नहीं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विस इन टर्म ऑफ मनी। याद रखना, जहां पर वस्तुओं का लेन देन होता है पैसा में होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेन देन होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटेंजिबल एसेट किसको कहते हैं? तो गुडविल को हम लोग क्या कहते हैं? इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कर मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल कंसर्न गोइंग कंसर्न चालू व्यवसाय की मान्यता क्या है? ये पूछ रहा है चालू व्यवसाय की मान्यता क्या है। तो चालू व्यवसाय का मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट बता रहा है? तो ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, कंटिन्यू बिजनेस, यानी व्यवसाय चलती रहेगी, है ना। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? बिजनेस जो है हमेशा लगातार आजीवन काल तक चलता रहेगा। एज पर ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, है ना। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के आधार पर कौन वाला होता है? तो एसेट इक्वल टू ऑप्शन नंबर ये वाला, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी हो जाएगा। ठीक है। ये जितना भी मैं प्रश्न फटाफट बता रहा हूँ इसको आप लोग को देख ही लेना है, वरना आप लोग को कहीं ना कहीं जो है आप एग्जाम देकर आओगे तो पछताओगे। ये जो प्रश्न है मैं खुद से इसको देखा हूँ, डिटरमाइन किया। 40 का चालू जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय लेखांकन प्रमाण बनाए जाते हैं, कब बनाए जाते हैं? तो नीति आयोग के द्वारा या कंपनी अधिनियम के द्वारा। तो याद रखना कंपनी एक्ट के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कर सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटिंग आर। आप अकाउंटिंग किसके आधार पर करोगे? तो इनवॉइस बिल के आधार पर करोगे। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन 9 में क्या कर, शुद्ध संपत्ति पर क्या प्रभाव होती है यदि 50,000 रुपये के देनदारों से रोकड़ प्राप्त होती है? देखिए हमारे बिजनेस में डेटर है 50,000 का, 50,000 से पैसा लिए, हमारे एसेट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। डेटर कम होगा और ऐसे कैश आएगा, नो चेंज। क्या होगा? नो चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 क्या होता है? प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता कौन है, यानी नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन सा है? तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो है बैंक अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, जर्नल एंट्री इज मेड फॉर। जर्नल एंट्री मेड फॉर यानी कि रोजनामांचा लेखा किया जाता है। रोजनामांचा लेखा किया जाता है, किसको लेखा किया जाता है? तो कैश को लेखा किया जाता है। कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, क्या है 12 में? एक कर्मचारी को देय वेतन कितना किया गया जी? 10,000 किया जाता है। तो किस खाते को क्रेडिट किया जाएगा? देखो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कैश का है, ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को फटाफट इसका जो है आंसर जान लेना है, आराम से इसको देख लेना कि आखिर क्या क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, खाता बही प्रारूप में कितने खाने होते हैं, तो कितने खाने होते हैं यानी कि हाउ मैनी कॉलम्स इन लेजर, तो लेजर में कितने टोटल कॉलम थे। एक साइड में क्या क्या होता है, पहला डेट होता है, पार्टिकुलर होता है, जेएफ होता है और डेबिट होता है। टोटल कितना हो गया 8, तो लेफ्ट साइड 8 हो गया, तो राइट साइड भी कितना हो गया 4, 4 4 8 हो जाएगा, टोटल 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या होगा, जब एक लेन देन के दोनों पहलुओं को रोकड़ बही में ही खताया जाता है तो ऐसी परिस्थिति को कहा जाता है डबल एंट्री सिस्टम, यानी एक लेन देन को दोनों साइड रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या बता रहा है, रोकड़ बही के अनुसार शेष कितना बता रहा है जी, कैश बैलेंस कितना, याद रखना कैश बैलेंस 2000 रुपया है। ठीक है, कर इसका इंग्लिश पढ़ लो, कर द बैलेंस ऑफ पर कैश बुक कितना 10,000 है, 10,000 है। चेक फॉर 2000 वेयर इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, व्हाट ऑन द बैंक बैलेंस, मतलब ये बैंक रिकॉन्सिलेशन का है, कर कैश बैलेंस कितना दिया हुआ है 10,000 और हमने एक चेक इशूड किया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो अपना यानी कि हमारे बैंक में वो कस्टमर पहुंचा ही नहीं, तो बैंक में बैलेंस क्या बता रहा है, ज़्यादा बता रहा है, तो कैशबुक में भी हमें ज़्यादा दिखना चाहिए, यानी बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैशबुक में प्लस करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा टोटल, ऐड हो जाएगा तो 12,000 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो 12 कहाँ पे बता रहा है, 12,000 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, करा स्टेटमेंट टू रिकॉन्सिल कैशबुक एंड पासबुक बैलेंस इज कॉल्ड, यानी कैशबुक और पासबुक का बैलेंस जो बनाया जाता है उससे हम क्या कहते हैं, तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 क्या बता रहा है, ट्राई बैलेंस इंडिकेट क्या करता है, तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को इंडिकेट करता है कि प्लस और माइनस में कहाँ गलती है जोड़ घटाव में। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द एरर्स आर नॉट डिस्क्लोज बाय द ट्राई बैलेंस, यानी कि कौन ऐसी गलतियां जो है ट्राई बैलेंस में हम उसको नहीं पता कर पाएंगे, तो एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है कि पूरी तरीका से छोड़ देना, तो जब हम छोड़ ही दिए रिकॉर्ड करने में, कोई गलती ही नहीं किए हैं, मतलब एंट्री को ही भूल गए रिकॉर्ड करना, तो कहीं इस गलती को पता नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर हम एंट्री किए होंगे, गलती करके किए होते, थोड़ा अगर 10 की जगह 50 लिख दी तो ये गलती को पता किया जा सकता था, पता चल जाता, लेकिन इसको मैं कोई डिटरमाइन नहीं कर सकता हूँ एरर ऑफ ओमिशन का, तो ऑप्शन नंबर पहला वाला हो जाएगा। अमोर्टाइजेशन रिफर्स टू विल बी, तो अमोर्टाइजेशन का हो जाएगा यहाँ पर गुडविल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कह रहा है कि परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी, एक मशीन को कितना में खरीदा गया, 1,10,000 में खरीदा गया। ऑफ इट्स स्क्रैप वैल्यू कितना दिया हो गया है, तो स्क्रैप वैल्यू 10,000 दिया गया है और इसका लाइफ ऑफ ईयर बताया गया है 10 लाइफ ऑफ ईयर। तो डेप्रिसिएशन वैल्यू क्या होगा, तो 1,10,000 में 10,000 माइनस कर देंगे तो 1,00,000 हो जाएगा और 1,00,000 को 10 से भागा लगा देंगे तो 10,000 इसका डेप्रिसिएशन वैल्यू हो जाएगा। 10,000 इसका देखिए कहाँ ऑप्शन में है, तो 10 ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना है, 3 याद रखना। कैश फ्लो स्टेटमेंट को जल्दी पूछता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला कितना रहेगा, 3 याद रखना। ठीक है, डेप्रिसिएशन का 6। अगला है, नए आविष्कार के कारण पुरानी मशीनरी का बेकार हो जाना क्या कहलाता, ऑब्सोलेंस कहलाता। क्या कहलाता, ऑब्सोलेंस, अप्रचलन, यानी कि नए चीज़ों को आने से पुरानी वस्तु खराब हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, अप्रचलन कहते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, डेप्रिसिएशन इज, डेप्रिसिएशन क्या है, कौन सा अकाउंट है, तो जहां खर्च वाला बात करता है दिस इज द नॉमिनल अकाउंट, जहां प्रॉफिट और इनकम की बात करेगा कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, करा विच रिजर्व इज ऑल्सो नोन एज फ्रेश रिजर्व। फ्रेश रिजर्व को दूसरा नाम से हम लोग जानते हैं जनरल रिजर्व की नाम से जानते हैं। 25 क्या है, रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम, रिजर्व किससे क्रिएटेड होता है, तो हमेशा प्रॉफिट से ही रिजर्व को क्रिएटेड किया जाता है। कंपनी जब प्रॉफिट कमाता है तो उसी से कुछ हिस्सा जो बचा कर रखता है उसे हम क्या कहते हैं, रिजर्व। तो रिजर्व किससे क्रिएट होगा, प्रॉफिट से क्रिएट होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या बता रहा है, जेद जो है को बेचे गए 650 रुपये का माल बेचा गया, बस उसके खाते में कह रहा है कि माल को उनके खाते में 500 रुपये लिख दिया गया। अब
जेद के खाता को कितना से डेबिट किया गया जाएगा। तो 650 का बेचा गया बट उसके खाता में 500 रिकॉर्ड किया गया, तो 150 रुपये रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो इसको 150 से रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 माइनस कर देना है सीधा सीधी इसमें। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, एरर क्या है। एरर जो है क्या है, देखो नए मिलान वाली अशुद्धियाँ है, या फिर जानबूझकर की गई गलतियाँ, या जानबूझकर ना की गई गलतियाँ हैं। तो एरर क्या है, जानबूझकर ना, क्योंकि गलती है सो जानबूझकर कोई करता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यदि नई मशीन के स्थापना पर दी गई मजदूरी खाते के नाम पक्ष में लिखे जाते हैं, तो इसको कहाँ लिखा जाएगा। यदि नई मशीन के स्थापना पर दी गई मजदूरी खाते के नाम पक्ष में लिखी जाती है, तो किसके, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, या कमीशन एरर, या एरर ऑफ ओमिशन। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा इसका। ठीक है, मतलब कहा गया इसमें समझिएगा, यदि नई मशीन की स्थापना पर दी गई मजदूरी खाते के नाम पक्ष में लिखी जाती है, मतलब उसको हम ये लिखते हैं, इसे कहेंगे क्या कहेंगे, मतलब उसको एक प्रिंसिपल का गलती उसको हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 वेतन और मजदूरी को डेबिट किया जाएगा, तो जहाँ सैलरी एंड वेजेस रहेगा तो याद रखना प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर वेजेस एंड सैलरी रहता तो चल जाता ये ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाता। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बता रहा है। 30 में कह रहा है, एक तिथि विशेष पर सभी संपत्तियों और दायित्वों का सारांश क्या होता है। एसेट्स और लायबिलिटी को कहाँ पर इसको दिखाया जाता है, एसेट लायबिलिटी बैलेंस शीट में ही दिखाया जाता है एक टाइम पर। 31 देख लो, द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज असर्टेन, यानी वित्तीय विवरण का उद्देश्य क्या होता है, तो प्रॉफिट लॉस फाइनेंशियल पोजीशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 में देखिए और समझिए, कह रहा संपत्तियों का दायित्व पर अधिक कहलाता है, यानी अगर हमारे पास एसेट ज़्यादा है लायबिलिटी के तो क्या निकल के आएगा, कैपिटल। एसेट्स ज़्यादा है और लायबिलिटी कम है तो क्या निकल के आएगा, एक्स्ट्रा जो निकल के आएगा उसको हम कहेंगे कैपिटल कहेंगे उसको। 33 देखिए, कह रहा आप किस विवरण में सभी संपत्तियों दायित्वों आय व्यय पूंजी दिखाई जाती है, मतलब जहाँ पे एसेट लायबिलिटी कैपिटल एक्सपेंसेस सारा चीज़ कहाँ दिखता है, तो याद रखना ट्राई बैलेंस में सारा चीज दिखता है, ट्राई बैलेंस में। और 34 देख लो, 30 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ करेंट एसेट, करेंट एसेट को नहीं तो बिल्डिंग करेंट एसेट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 35, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर शो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ शो होगा, तो लायबिलिटी में, बैलेंस शीट में। कहाँ शो होगा, बैलेंस शीट में, किस साइड में, लायबिलिटी के साइड में। 36 देखिए, 36 क्या बोलता है, यदि तलपट में अंतिम रहत्या दिया हो तो इसे दिखाया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक और ट्राई बैलेंस में अगर दिया हुआ है, ट्राई बैलेंस में दिया, कहाँ जाएगा वो, ओनली फॉर ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक अगर बाहर में होता तो बैलेंस शीट में जाता और ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाता, दोनों जगह पे। लेकिन सिर्फ ये कहाँ है, ट्राई बैलेंस में है। टेली क्या है, तो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टेली क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। 38 देखो क्या बता रहा है, 38 में बता रहा है कि हजारों कर्मचारियों की मजदूरी और वेतन प्रपत्र शुद्धता तथा शीघ्रता से तैयार जो किया जाता है, उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, तो वेतन लेखांकन, यही हो जाएगा, पहला वाला ही हो जाएगा, वेतन लेखांकन, ऑप्शन नंबर 1। 30 नंबर 9 देखिए क्या रहा है, DBMS का फुल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, देखो ऑप्शन नंबर बी में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। और 40 का देखिए, 40 क्या बता रहा है, कौन से 2 अंक बाइनरी पद्धति में उपयोग होते हैं, तो 0 और 1 होता है। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग टोटल 40 सॉल्व किए हैं। इसमें बढ़िया से इसको सारा का सारा आंसर देख लेना है और क्या प्रश्न है इसको पढ़ लेना है, और उसके बाद आप लोग को इसको एग्ज़ाम देना है जाकर, क्योंकि ये जो जितना भी 40 क्वेश्चन है, ये 40 का 40 जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है। चलिए तब लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।